हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। गाइस, आज हम ये हरियाणा के संचार के केंद्र समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ेंगे। गाइस, इससे रिलेटेड मैं थ्योरी तो पहले डाल चुके हैं। भी कुछ एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ आ सकते हैं। इनको मैं अभी डालने वाली हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी डाले जा रहे हैं। एचएसपीसी सीईटी मेंस और ग्रुप डी से रिलेटेड आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और हरियाणा जीके भी डाली जा रही है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। भिवानी हरियाणा के संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? यानी ये प्रकाशन भिवानी से किया गया था। और किसने किया? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एम के गांधी या पंडित नेकीराम शर्मा। तो इसका आ जाएगा हमारा पंडित नेकीराम शर्मा। इन जो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। ये अब भिवानी क्यों लिख रखा है? क्योंकि अब जो रोहतक से ही भिवानी अलग हुआ है, तो इसी वजह से अब ये गांव जो केलंगा गांव है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए भिवानी लिखा गया है। पहले जिस टाइम ये समाचार पर इनका जन्म हुआ, उस टाइम ये गांव रोहतक में पड़ता था। यह वर्ष 1916, अभी जो वर्ष 1916 में तिलक ने स्वराज संघ के सदस्य बने थे, ये कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। तथा वर्ष 1920 में डिवीजन कॉन्फ्रेंस के सचिव भी बने हैं। इन्होंने भिवानी से संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? कौन थे? तिलक हम कहाँ लगाते हैं? सिर पे, राम पे। कौन? श्री राम पे। नेकीराम शर्मा थे, श्री राम शर्मा थे, बलदेव सिंह थे, सर छोटू राम थे। तो इसका आ जाएगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर 1911 में हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत के युग दृष्टा मनीषी थे, जिन्होंने अखिल विश्व ज्ञाति परिवार की स्थापना की। इन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। यह हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। यह पत्रिका इन्होंने 1923 में प्रकाशित की थी। अब है हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पांचजन्य। तो ये है हरियाणा साहित्य की अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा में प्रकाशित होती है। सर छोटू राम ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? जाट गजट, जैन प्रकाश, चेतना या ज्योतिष। तो ये जो सर छोटू राम है, इन्होंने जाट गजट पत्रिका का संपादन किया था। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में सर छोटू राम ने निकाला था। इनका जन्म 24 नवंबर 1981 नहीं आएगा भैया, 1881 आएगा, में गढ़ी सापला रोहतक में हुआ था। उनका असली नाम रिछपाल था। उन्हें सर, ये अपने सारे बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए इनको घर पे छोटू बोला जाता था और धीरे धीरे इनको छोटू राम बोलने लगे। इन्हें सर की उपाधि 1937 में मिली थी तथा राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी। जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। जैन प्रकाश हरियाणा का सबसे प्रथम समाचार पत्र था और ये जियालाल जैन ने निकाला था। चेतना 1957 में एक पत्र निकाला गया था। ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाला गया था। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा लिखा गया समाचार पत्र कौन सा है? अभी पहले पढ़ा था ना हमने, कौन सा है? संदेश। जाट समाचार पत्र हरियाणा तिलक, ज्ञानोदय या संदेश। तो इसका आ जाएगा संदेश। संदेश नामक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने लिखा। इनका जन्म बता दिए, मैंने बता चुकी हूँ पहले। ये 1930 में निकाला गया था। इसकी भाषा उर्दू थी। किसकी भाषा उर्दू थी? संदेश समाचार पत्र की। और ये जो ज्ञानोदय समाचार पत्र दे रखे ब्रह्मानंद ने निकाला था। जो हरियाणा तिलक तो हम पहले पढ़ चुके, श्री राम शर्मा ने निकाला था। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम या ब्रह्मानंद। तो इसका आ जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। पंडित नेकीराम शर्मा ने जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। पंडित
श्री राम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ। सर छोटूराम को किसानों के मुखिया या विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला था। हरियाणा तेलुगु उर्दू समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? ब्रह्मानंद, बाल मुकुंद, श्रीराम शर्मा या जियालाल जैन ने भी ये पढ़ा था हमें। श्रीराम शर्मा ने ये तिलक निकाला था, 1923 में निकाला गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? किसकी प्रसिद्ध रचना? श्रीराम शर्मा जी की। हरियाणा का इतिहास, हरियाणवी रामायण और नवरत्न, इसकी पुस्तकें ये श्रीराम शर्मा जी की। फिर बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 में हुआ था। ब्रह्मानंद ने हिसार से समाचार पत्र निकाला था और जियालाल जैन ने रेवाड़ी से समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था जैन प्रकाश। अब फिर आ गए जियालाल जैन ने 1863 में जैन प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया? अभी मैं हमने पढ़ा ये रेवाड़ी से प्रकाशित किया था। जियालाल जैन का जन्म, जियालाल जैन ने 1885 में जैन प्रकाश समाचार पत्र निकाला था। यह समाचार पत्र हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। हिसार में रेलवे का शिपिंग यार्ड स्थित है और हिसार में ब्लू बर्ड झील भी है। रोहतक महात्मा महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है और रोहतक में तलियार झील है। भिवानी टेक्सटाइल मिल भिवानी 1987 में स्थापित की गई थी और भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉक्सर पाए जाते हैं। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? ग्राम सेवक समाचार पत्र, ज्योतिष, हरी भूमि या चेतना? इसका आंसर आ जाएगा भाई हरी भूमि। ये हरी भूमि जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उनसे संबंधित है। तो ये हरी भूमि नामक समाचार पत्र हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। ये रोहतक से निकाला गया था। से कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला। और ग्राम सेवक जो समाचार पत्र लाला हरदयाल शाह ने 1936 को में हिसार से निकाला था। चेतना समाचार पत्र 1957 में निकाला गया था और ज्योति समाचार पत्र प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। बाबू कन्हैया लाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है? जाट समाचार पत्र या संदेश? तो बाबू कन्हैया लाल ने निकाला था जाट समाचार पत्र। आप कंफ्यूज मत होना, जो जाट गजट है वो तो निकाला था छोटू राम ने, और ये जो जाट समाचार पत्र ये लगी निकाला था बाबू कन्हैया लाल ने। दोनों का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना इस चीज को। जाट समाचार पत्र बाबू कन्हैया लाल ने 1989 में निकाला था। यह अम्बाड़ा से निकाला गया था। संदेश समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था, 1930 में निकाला था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से 1957 में निकाला गया समाचार पत्र कौन सा? 1957 में कौन सा निकाला था? कोहिनूर पत्र, चेतना, हरी भूमि या ज्योतिष? तो चेतना समाचार पत्र को रविंद्रनाथ बिष्ट ने निकाला था। यह समाचार पत्र 1957 में निकाला गया था। और कोहिनूर पत्र बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था। और हरी भूमि 5 सितंबर 1996 में निकाला गया था। ये निकाला था कैप्टन अभिमन्यु ने। और ज्योतिष 1928 में निकाला गया था। ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? ब्रह्मानंद ने कौन सा निकाला था? अभी हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मानंद ने कौन सा निकाला? जाट गजट, संदेश, जैन प्रकाश या ज्ञानोदय? ये निकाला था ज्ञानोदय। ब्रह्मानंद ने 1948 में हिसार से निकाला था इसको। जाट गजट उर्दू भाषा का समाचार पत्र है जो निकाला था छोटू राम जी ने। जैन प्रकाश 1885 में रेवाड़ी से निकाला गया था। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। संदेश समाचार पत्र 1930 में निकाला था और ये निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा ने। ग्राम सेवक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1936 में, 1948 में, 1957 में, 1928 में? ये कब हुआ था? 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1948 में ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला गया। 1957 में चेतना समाचार पत्र और 1928 में ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से निकाला गया था। ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? बाबू कन्हैया लाल, देव साहेब, पंडित प्रहलाद शर्मा या रविंद्रनाथ वशिष्ठ? यह निकाला था पंडित प्रहलाद शर्मा ने। 1928 में रेवाड़ी से ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था। बाबू कन्हैया लाल ने अम्बाड़ा में समाचार पत्र निकाला था। कौन सा निकाला बाबू कन्हैया लाल ने? हरदेव साहे ने हिसार से समाचार पत्र निकाला था। रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक समाचार पत्र निकाला था। अब कोहिनूर पत्र के संस्थापक की संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त,
श्रीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा सर छोटू राम। तो बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर पत्र के संपादक थे। यह पत्र 1888-89 में लाहौर से प्रकाशित हुआ। नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी का नाम से जाना जाता है और श्रीराम शर्मा ने 1923 में तिलक समाचार पत्र निकाला था। सर छोटू राम ने 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की थी। अब हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? कौन सी थी हरियाणा की प्रथम पत्रिका? शोध पत्रिका, हरियाणा की खेती, जमुना तट, हरिगंधा। तो शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका है जिसे 1966 में रेवाड़ी से निकाली गई थी। जो हरियाणा खेती है वो चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है जो हमारी हिसार में है, उसके दवा की मुख्य पत्रिका है कौन सी? हरियाणा खेती। और जमुना तट है ये हमारी हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी है, उसकी मुख्य पत्रिका जमुना तट। और हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिकाएं। ये जो चारों पत्रिकाएं हैं पेपर में कब बहुत बार आ चुकी हैं, आप इसको अच्छे से करना। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी? अभी याद है ना क्वेश्चन, इसी में से साहित्य अकादमी की कौन सी है? संध्या दैनिक, हरिगंधा, शब्द बूंद, हरियाणा संवाद। तो हरिगंधा की कौन सी है? हरिगंधा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। और जो संध्या दैनिक वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है जो हमारा भिवानी में है, इसकी प्रमुख पत्रिका है। शब्द बूंद ये हरियाणा पंजाब अकादमी है, उसकी प्रमुख पत्रिका है। और जो हरियाणा संवाद है ये सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की प्रमुख पत्रिका है। हरिप्रभा किसकी प्रमुख पत्रिका है? किसकी है हरिप्रभा? साहित्य अकादमी, पंजाब अकादमी, संस्कृत अकादमी या उर्दू अकादमी। तो ये है संस्कृत अकादमी की। जो ये अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा। पंजाबी की शब्द बूंद है और हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा है और उर्दू की है जमुना तट। हरियाणा का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? हरियाणा केसरी, हरियाणा संवाद, आत्माराम जैन या शब्द बूंद। यह हरियाणा केसरी हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। मैंने पहले पढ़ा था और ये निकाला था किसने? हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। जो 1958 में भिवानी से बनारसी दास गुप्ता ने निकाला था हरियाणा केसरी ने। बनारसी दास जो हमारे यह हरियाणा वो उन्होंने संदेश निकाला था, पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा केसरी निकाला है। ये निकाला है बनारसी दास गुप्ता ने, भिवानी से वो निकला था संदेश और भिवानी से ये निकला है। हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्य पत्रिका है। आत्मा राम जैन ने वर्ष 1956 में अम्बाड़ा से विजयानंद साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? लाल धूप, लाल पसीना, माटी का मोल या झाड़ू फ्री। तो ये था कौन सा? झाड़ू फ्री। हरियाणा का प्रथम उपन्यास है लाल धूप, अमृत लाल मदान द्वारा लिखा गया है। लाल धूप नाम में भी लाल है और वो उपन्यास में भी लाल है, तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं लाल धूप अमृत लाल मदान का। और लाल पसीना अभिमन्यु अनंत द्वारा लिखा गया, लेकिन लाल पसीना है ये अभिमन्यु अनंत ने लिखा है। और जो माटी का मोल व बूढ़ी सुहागिन उपन्यास जयनारायण कौशिक द्वारा लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम साहित्यकार कौन थे? उर्मी कृष्ण, राजा राम शास्त्री, कृष्ण महादेव, मधुकांत। तो ये आ जाएगा राजा राम शास्त्री हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार थे। इन्होंने झाड़ू फिरी उपन्यास लिखा था। कृष्ण महादेव का उपन्यास अंधा सफर है। मधुकांत ने गांव की ओर नामक उपन्यास लिखा था। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क, हजरत खेरू शाह, शाह गुलाम जिलानी या शाह मोहम्मद रमजान। तो ये आ जाएगा हमारा शेख मोहम्मद तुर्क जो हरियाणा के पहले सूफी संत थे। हजरत खेरू शाह सूफी द्वारा रचित 12 मासा की खोज राजा राम शास्त्री ने की थी। शाह गुलाम जिलानी की रोहतक की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं और शाह मोहम्मद रमजान का जन्म 1769 में हुआ था। खादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? हजरत खेरू शाह, शाह मोहम्मद रमजान,
शेख मोहम्मद तुर्क या उपरोक्त सभी। इसका आ जाएगा हादिए हरियाणा के नाम से हैं वही ये हमारे शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद का जन्म 1969 में हरियाणा में हुआ था। शाह मोहम्मद रमजान उपदेशक थे, हरियाणा के तबलीगी का प्रचार करते थे। हादिए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध शाह मोहम्मद रमजान शहीद की कायदे अजीम नामक पुस्तकें। ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं? तो शहीद की कायदे एक है अजीम। हरियाणा ग्रंथ की रचना मानी जाती है नामक पुस्तक हरियाणा ग्रंथ की रचना मानी जाती है। शेख मोहम्मद तुर्क ने हरियाणवी समाज व साहित्य में सूफीवाद का मिठास घोला था। देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ? प्रथम राज्य इसमें से हरियाणा। हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जहाँ साहित्य कला व संस्कृति का विकास हुआ। हरियाणा में अकादमियों की संख्या 5 है और शंभू दयाल की रुक्मणी मंगल की हिंदी साहित्य रचना है। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? चौरंगीनाथ, सम्राट हर्षवर्धन, बाण भट्ट या ईशादास? तो ये था हमारा चौरंगीनाथ। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वायु त्रिभुवन, उपदेश और प्राण सांकली, ये 3 रचनाएं इनकी। ईशादास अंगज पेज, भारत मिलाप में सत्यवती कथा इनके हिंदी साहित्य हैं। सम्राट हर्षवर्धन के हिंदी साहित्य प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद है। बाण भट्ट के चंडी शतक, पार्वती प्रणय, हरिश्चंद्र कादम्बरी आदि हिंदी साहित्य हैं इनके। कुरुक्षेत्र महात्म्य किसके द्वारा रचित साहित्य है? गरुड़ ध्वज, रामचंद्र, हरिद्वारी लाल या जिनकल सूरी? तो रामचंद्र का प्रमुख हिंदी साहित्य कुरुक्षेत्र महात्म्य है। गरुड़ ध्वज का धर्म ध्वज प्रमुख साहित्य है। हरिद्वारी लाल का शाश्वत हिंदी साहित्य है। जिनदत्त सूरी के गशदार सप्तिका पूर्चरी मुख्य हिंदी साहित्य हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970, दिसंबर 1985, अगस्त 2002, जुलाई 2011। तो यह हरियाणा जो साहित्य अकादमी का गठन है 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसका पुनर्गठन 26 जुलाई 2011 को किया गया। इसका मुख्यालय पंचकुला और चंडीगढ़ में है। दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका हरियाणा की जो ये उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय पंचकुला में। किसका? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में निदेशक डॉक्टर कुमुद बंसल, ये अभी चेंज हो चुके हैं। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को उनकी रचना समुद्र का संसार के लिए दिया गया था। वर्तमान में हरियाणा में कितने साहित्य अकादमी हैं? अभी बताई थी पीछे 5 साहित्य अकादमी, ये नाम दे रखे हैं। कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी। इन सभी का मुख्यालय पंचकुला में ही है। हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी में कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी में पंचकुला से होता है। रेवाड़ी से हरियाणा की प्रथम पत्रिका शोध 1966 में प्रकाशित हुई थी। हरियाणा शोध प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध, 1966 में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कला निधि व कैरियर है। अम्बाड़ा शहर की उत्पत्ति अम्बालिका के नाम से हुई है और अम्बाड़ा को हम साइंस सिटी भी कहते हैं, इसे मिक्सी सिटी भी कहते हैं, आम्बों का शहर भी कहते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? यमुना तट, शब्द बूंद, हरिप्रभा, कथा समय और सप्तसिंधु। तो इसकी है यमुना तट। हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिप्रभा, हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका शब्द बूंद, पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका तथा कथा समय और सप्तसिंधु हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मुख्य पत्रिका है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका
को निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो मासिक पत्रिका संस्कृत अकादमी की? संस्कृत वाणी, संस्कृत भारती, हरिप्रभा या संस्कृत भाषा? तो इसका आ जाएगा हरिप्रभा। संस्कृत अकादमी द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका प्रकाशन लगभग 15 वर्षों से होता आ रहा है। इस पत्रिका में संस्कृत से संबंधित शोध छपते हैं और संस्कृत के प्रमुख लेख छपते हैं। इस पत्रिका का नाम हरिप्रभा है। हरियाणा का सूचना लोक संपर्क और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा विकास, हरियाणा संवाद, हरियाणा दर्शन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये है जो हरियाणा का सूचना और लोक संपर्क ये कृषि संवाद हरियाणा सरकार की मासिक पत्रिका है। हरियाणा संवाद है भाई ये। और हरियाणा संवाद का ही एक हिस्सा है कौन सी? कृषि संवाद। यह पत्रिका हरियाणा का लोक सूचना संपर्क और भाषा विभाग द्वारा इस पत्रिका को निकाला जाता है। अभी राष्ट्रीय जल आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी या मेवात? तो कहाँ स्थित है? ये हमारा करनाल में स्थित है। करनाल हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राज्य जल आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में है। चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग के लिए भी ये करनाल प्रसिद्ध है। यहाँ लिबर्टी जूते बनाए जाते हैं। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका बाल पत्रिका का संपादक था। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आ जाएगा बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इसकी मुख्य कृतियां शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौना, खेल तमाशा, कूट कविता, बालकुंद गुप्त, निम्धावली आदि हैं। इन्हें भारत पत्रिका का संपादक माना जाता है। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। ये पिछले आए हुआ है भाई, बाद में अब ये अलग है। रमेश कुंतल मेघ हैं ये, हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार और समालोचक हैं। इन्होंने ये जीता है। हरिश्चंद्र डैश द्वारा लिखी गई। हरिश्चंद्र किसने अरिष्ट किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। अनंत शर्मा, बाण भट्ट, सूरदास या बबलू कुंवर शर्मा? तो हरिश्चरित नामक पुस्तक प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट ने लिखी। इस राजा हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया गया। उन्होंने जो राजा हर्षवर्धन ने जो अच्छे काम किए, युद्ध लड़े, कैसे उन्होंने शासन किया, इसमें सारा वर्णन किया गया है। हरियाणा के निम्नलिखित किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी? दीदार सिंह, बग्गा सिंह, भाई संतोख सिंह, तुलसीदास शर्मा दिनेश? तो ये लिखी थी हरियाणा के कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी थी सत्याग्रही प्रहलाद। संदेश की ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि राम शर्मा ने की थी। और ये कहाँ से की थी? भिवानी से। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है? किस विधा के लिए? शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, कविता? तो ये से पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात है। इन्हें सौर सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनका जन्म 20 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था, जो वर्तमान में फतेहबाद पीली मंदोरी गांव में है। क्योंकि जो फतेहाबाद जिला है वो हिसार से ही अलग होके बना है। इनका संबंध मेवात घराने से था। इनका संबंध पंडित जसराज शर्मा जी का संबंध। अब ये हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग से? अभी हम पहले पढ़ के आए। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है लोक संपर्क विभाग से। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रोहतक या हिसार? तो हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 8 मई 1976 को रोहतक में हुई थी। यह हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है। अब ये जैन काव्य धारा में हरियाणा का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? जयतराम, बंसीलाल, श्रीधर, नित्यानंद? तो जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार श्रीधर थे। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ? चंडी पर्वत से, चंडी नदी से, चंडीदास के मेले से या चंडी मंदिर से? इसका आ जाएगा भाई चंडी मंदिर से। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है
जो दो भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और चंडी एक ये वहाँ मंदिर है, इसके कारण इसका नाम पड़ा है। और चंडीगढ़ सिटी को ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार ली कार्बूजियर थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्त, चंद्र भान गुप्त, श्री शर्मा या नेकीराम शर्मा। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म एक बाल मुकुंद थे इसके संपादक, और इनका जन्म हुआ था गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी में। इन्होंने हिंदी के निबंध तथा संपादक के तौर पर हिंदी जगत की सेवा की। इन्होंने 1888 ईस्वी में लाहौर से उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया था, उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू में लेख लिखने शुरू कर दिए थे। ये भी हम पहले पढ़ चुके भाई सारा। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? ये हरियाणा संवाद का अभी मैंने पढ़ा था, इसका है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? ये सभी को पता, महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा, जो 18 दिन तक चला। इसमें 18 ही अध्याय थे और 18 ही पर्व थे, और 18 ही अक्षौणी सेना थी। यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वट वृक्ष के नीचे, ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया गया था ये। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो वो ये हुआ था सोनीपत में, पानीपत में, हिसार में, कैथल में। ये हुआ था पानीपत में। अल्ताफ हुसैन अली उर्दू के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1835 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता के नाम इज्जत बख्श और माता का नाम इम्ता उल रसूल था। ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं भाई। इनका जन्म पानीपत जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु भी पानीपत में 30 सितंबर 1914 में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अल्ताफ हुसैन अली की, उनको याद करना अच्छे से। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ूफुरी किसने लिखा? अभी ये किसने लिखा था? अभी हम पढ़ चुके, राजा राम शास्त्री जी ने। सूरसागर लिखी किस द्वारा? उदोदास बनवारी दास, सूरदास या बनारसी दास? तो सूरसागर लिखी थी सूरदास ने। सूर सरावली भी सूरदास ने लिखी थी। और ये किसके, जो ये सूरसागर, इसमें 1 लाख श्लोक है, और ये अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि सूरदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अब ये जो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है, कहाँ स्थित है? ये है हमारे पिंजौर में। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? सैनिकों से, महिलाओं से, स्वतंत्रता सेनानियों या किसानों से? वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है। इसमें जो लड़कियों द्वारा झंडे फहराए गए थे। तो इससे आगे का भाई हम कल करेंगे। थैंक यू इतना सब कुछ देखने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे भी ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, कभी प्रैक्टिस सेट, कभी हरियाणा जीके की वीडियो ऐसे ही आएंगी। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।